दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके कानों में एलियन वर्ड जाते ही दिमाग में एक अजीबोगरीब नस्ल के इंसानों का नक्शा घूम जाता है, बदन में एक रोमांच की लहर सी दौड़ जाती है और आप किसी दूसरी दुनिया के और वहाँ के साइंस और तकनीकों के ख्याल में डूब जाते हैं। ऐसे लोग जिनके सामने हमारे सभी हथियार खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं और जो अपने जहाजों से एक पल में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, जो जब चाहे एक झटके में किसी भी एरिया से बिजली और कम्युनिकेशन को खत्म कर सकते हैं और जिसे चाहे अपने शिप से बीम डालकर ऊपर खींच लेते हैं, जो पलक झपकते ही अपनी शिप से चाहे स्पेस में चाहे हवा में या पानी में सफर कर सकते हैं। आपको कभी तो ख्याल आया होगा कि ये सब असल में होता भी है या सिर्फ हवा है? क्या ये सब सच है या सिर्फ मीडिया और फिल्मों का खड़ा किया हुआ बवाल भर है? थियोस की सीरीज थियो फैक्ट्स में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एलियंस का जिक्र किसी भी देश या सिविलाइजेशन की हिस्ट्री या किसी भी धर्म की किताबों में नहीं मिलता। एलियन का जिक्र सबसे पहले 1942 में अमेरिका में ही शुरू हुआ था, जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में लोगों ने आसमान में उड़ती हुई कई गोल तश्तरी जैसी चीजों को देखने का दावा किया, जो हवा में बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही थी। अब क्योंकि उस वक्त ये नई नई चीज थी तो इसका बहुत चर्चा हुआ। इसके बाद एक एलियन देखने की घटनाओं की लाइन ही लग गई, लेकिन इनमें से किसी भी दावे का पक्का सबूत या मलबा नहीं मिल सका। 13 से 28 जुलाई 1952 को 16 दिन तक लोगों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के सरकारी घर यानी व्हाइट हाउस के ऊपर लहराती हुई उड़न तश्तरियां देखी। लोग बताते हैं कि इनका अंदाज ऐसा था जैसे कि फौजी जहाज सलामी देने के लिए उड़ते हैं। इसके बाद अमेरिकन मीडिया में हंगामा मच गया और लोग इस घटना की जांच की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि जब अमेरिकी जमीन की सबसे सिक्योर बिल्डिंग यानी खुद राष्ट्रपति के घर पर अनजान चीजें 16 दिनों तक घूम सकती हैं और इंटेलिजेंस और मिलिट्री कुछ भी नहीं कर पाती, तो आम लोगों और देश के बाकी हिस्सों का क्या ही कहना। लेकिन सरकार ने एक अजीब फैसला लेते हुए लोगों का एलियंस के बारे में बात करना ही बैन कर दिया और लोगों को नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई देकर चुप रहने की सलाह दी। इसके बाद भी एलियंस की घटनाएं होती ही रहती हैं, लेकिन क्या हिस्ट्री में एलियंस का कहीं भी कोई जिक्र है? इंसानों ने लगभग 3500 साल पहले अपना इतिहास लिखना शुरू किया था और इसके बाद से लगातार आज तक अपना इतिहास लिखता ही आ रहा है और आज भी लिख रहा है। लेकिन इन सब हजारों साल की रिटन हिस्ट्री और इससे पहले की करोड़ों सालों की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में कहीं भी एलियंस जैसी किसी चीजों का जिक्र नहीं मिलता। ये चीजें 1942 के बाद से बस अचानक ही दिखना शुरू हुई और आज भी दिख रही हैं। और फिल्म इंडस्ट्री आज भी इस कॉन्सेप्ट का भरपूर फायदा उठा रही है और फिल्मों पर फिल्में बनाकर इन चीजों को इंसानों के दिमाग से नहीं निकलने देती। दोस्तों, कोई भी समझदार इंसान इतना तो जानता ही है कि ऐसी चीज जो करोड़ों सालों में कहीं नहीं दिखाई दी और अचानक कुछ खास देशों में दिखाई दी और आज भी कुछ खास देशों या दुनिया के खास हिस्सों में ही दिखाई देती है, वो अपने पीछे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। अब इसका लॉजिकल पहलू भी देख लेते हैं। दोस्तों, तकनीकें 1 या 2 सालों में नहीं बनाई जा सकती। इंसान जितना डेवलप हो पाया है वो इसके लगभग 10,000 सालों के कल्चरल और सोशल इवोल्यूशन का नतीजा है। अब अगर एलियंस इतनी ही एडवांस तकनीक के मालिक हैं तो ये भी जाहिर है कि उनका भी एक कल्चर होगा। वहाँ तकनीक को बनाने वाले इंजीनियर होंगे, उन्हें सैलरी देने वाली सरकारें होंगी, सरकारों को चलाने वाले नेता भी होंगे और सरकारों की खबर रखने वाले पत्रकार भी होंगे। उन खबरों को सुनकर सरकार के पीछे हाय तौबा मचाने वाले पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे और हाँ, उन सब इंजीनियर्स को मैनेज करने वाले मैनेजर और अकाउंटेंट्स भी तो जरूर होंगे। बड़ी कंपनियां होंगी जो फंडिंग में इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि जाहिर है उन सब के बिना तो स्पेस मिशन नहीं हो सकते ना। और ये सब मिलकर हर एक मिशन हर काम की जानकारी लेते होंगे, जैसा हमारे यहाँ होता है कि ये काम किस लिए किया जा रहा है और इस काम से कितना फायदा होगा। ये सब भी वो लोग पूछते होंगे। आखिर कोई एडवांस समाज ऐसे ही तो एडवांस नहीं बन जाता। अब सवाल ये है कि एक ऐसी नस्ल जो इंसान से 1000 गुना ज्यादा एडवांस है, वो भला धरती पर क्या लेने आएंगे? उन्हें तकनीक चाहिए तो वो उनके पास पहले ही हमसे बेहतर है। उन्हें रिसोर्सेज या मिनरल्स चाहिए तो पूरा स्पेस अरबों टन नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। कोई रोकने वाला नहीं है, जितना चाहे ले लो। अब चलो ये मान भी लिया कि चल
चलते भटकते आ भी गए या उन्हें हमसे ऐसा कुछ चाहिए जो हमें नहीं पता, तो ये समझ नहीं आता कि वो नस्ल जो पलक झपकते ही हमारे लड़ाकू जहाजों और रडार को बच्चा दे सकती है, वो हमसे भला क्यों दुबके रहेंगे। वो तो इतने ताकतवर है कि हमारे लड़ाकू जहाजों और रडार को बच्चा दे सकते हैं। वो तो जो चाहे खुलेआम सीनाजोरी करके दिन की रोशनी में लेके जा सकते हैं। वो भला क्यों धरती के मामूली इंसानों की एक सरकार की मदद से उनके हवाई अड्डे एरिया 51 में छुपकर बैठ जाएंगे और उनकी मदद लेंगे या मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप एरिया 51 के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इस सबसे दोस्तों ये तो क्लियर है कि एलियंस अगर होते तो हिस्ट्री के किसी ना किसी हिस्से में जरूर दिखाई देते, या अमेरिका, यूरोप और इसराइल के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देते, और दिखते भी तो न्यूट्रल दिखते। ऐसा थोड़ी है कि खाली एक देश का फेवर करते और बाकी देशों की दुश्मनी करते। दोस्तों, आपको बताते चले कि 1942 में वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया था, जिसका मकसद ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार करना था जो जर्मनी पर हावी हो सके। ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में इसकी कोई खबर बाहर नहीं आ सकी। हाँ, एक बार CIA ने जरूर ये एक्सेप्ट किया था कि हमने कोल्ड वॉर के दौरान अजीबोगरीब दिखने वाले जहाज बनाए थे जिससे सोवियत पर बढ़त बनाई जा सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में आखिरी खबर 1969 में आई कि इस प्रोजेक्ट को 27 साल बाद बंद किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि तब तक अमेरिका जर्मनी को 1945 में ही हरा चुका था और 1969 में मून लैंडिंग करके सोवियत को भी लगभग हरा ही चुका था। अब अगर आप इतना सब सुनकर सोच रहे हैं कि हो सकता है ये उड़न तख्तियां USA का एक पुराना प्रोजेक्ट था, अब नहीं है, तो रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। ये आज भी दिखते हैं, बस रिपोर्ट नहीं होते मीडिया मैनेजमेंट की वजह से। अब आप पूछेंगे कि कहाँ? जवाब है कि ऐसी जगहों पर जहाँ अमेरिका या उनके सपोर्टर फौजें हार रही हों या मुश्किल में हों, जैसे फलस्तीन में इसराइल की तरफ से या अफगानिस्तान में तालिबान कैंपों के ऊपर, जिनकी वीडियो और तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, UFO या उड़न तख्तियां बाकायदा अमेरिकी फौजों के लड़ाका जहाजों के साथ न सिर्फ ड्रिल करते हैं बल्कि खुलेआम उड़ान भी भरते हैं। और तो और उनमें से कभी कभार अगर कोई UFO क्रैश हो जाता है तो अमेरिकी हेलीकॉप्टर बाकायदा उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आता है, जिनके वीडियो अक्सर सामने आ जाते हैं। बस मीडिया उन्हें आपके सामने नहीं लाना चाहता। अब सवाल ये आता है कि ये सारा ड्रामा आखिर क्यों? जाहिर है कि दोस्तों, ऑफिशियल प्लान्स तो इतने सीक्रेट हैं कि आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े जासूस तक पता नहीं लगा सकते। पर जितनी खबरें बाहर आ जाती हैं या लीक हो जाती हैं, उसके बिहाफ पर एक थ्योरी है जो काफी सही लगती है। कई बड़े बड़े राइटर्स ये क्लेम कर चुके हैं कि एलियंस कोई दूसरी तीसरी दुनिया की नस्ल नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसे अमेरिका ने बनाया तो जापान, जर्मनी और सोवियत के खिलाफ था, लेकिन अब वो एक लास्ट रिजोर्ट यानी आखिरी बचाव के रूप में बचाया हुआ है। लेकिन वो कैसे? बताते हैं कि जिस दिन अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खतरे में होगा या वो दुनिया पर अपना कंट्रोल खो देगा, उस दिन हो सकता है कि धरती पर एक एलियन हमला होगा, इतना जोरदार जिसका मुकाबला कोई मशीनरी या कोई फौज नहीं कर पाएगी। इनका पहला निशाना अमेरिका होगा और ये उसे घुटनों पर ला देंगे। अब जाहिर है कि जिस अनजान फौज ने अमेरिका को सुपर पावर के घुटनों पर ला दिया, जिसका बॉयकॉट पॉसिबल नहीं है, जिसकी सप्लाई लाइन आप नहीं काट सकते, जिसके मैसेज जंगी तकनीकें और हुनर आपको नहीं पता, तो उसका मुकाबला दुनिया कैसे करेगी? हो सकता है उस टाइम में दुनिया मिलकर एक फौज बनाए और अमेरिका को अपना लीडर मान ले और एक गठबंधन वाली नेटो जैसी कोई फौज बने जो एलियंस के खिलाफ हथियार उठाए और उन्हें हरा दे। अब आप पूछेंगे कि चलो, अगर थोड़े दिन ये ड्रामा कर भी लिया तो जैसे ही एलियन इन्वेजन का ड्रामा खत्म होगा, हमले का ड्रामा खत्म होगा, वैसे ही अमेरिका की पकड़ भी छूट जाएगी। तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर नेटो बनाया था ताकि सोवियत का मुकाबला किया जा सके। अब सोवियत तो कब का टूट चुका, पर नाटो आज भी है और अमेरिका उसका कमांडर इन चीफ भी है। बस वैसे ही एलियन की मुकाबले वाली फौज के साथ भी मुमकिन है कि ड्रामा तो साल में या 2 साल में हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन जो पकड़, जो स्ट्रेटेजी और जो फौज बनेगी वो बाकी रहेगी, जिसका लीडर अमेरिका रहेगा। और वो फौज अगर टूट भी जाए तो इतनी फौजों के साथ काम करने के बाद उनके जंगी हथकंडे, उनके सीक्रेट हथियार जो कि लड़ने के दौरान शेयर किए जाते हैं, वो जानकारी तो अमेरिका के पास ही रहेगी।
जाएगी। और दोस्तों, जानकारी या इन्फॉर्मेशन ही तो जंग का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके दम पर अमेरिका सदियों तक अपनी थानेदारी कायम रख सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका मीडिया और सरकारों को तो एलियंस पर बात करने से रोकता है कि कहीं कोई सरकार या प्राइवेट कंपनी इस पर इन्वेस्टिगेशन न करे या उसका तोड़ न तलाश करे। लेकिन वो दूसरी तरफ एलियन वाले किताबों, फिल्मों, कार्टून और बाकी मसाले को खूब पसंद करता है और बीच बीच में खुद भी छोटे मोटे बयान या वीडियो जारी करते रहता है, ताकि आम जनता के दिल और दिमाग पर एलियंस की दहशत कायम रहे। साथ ही अपनी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे अफगानिस्तान या फलस्तीन या इंडिया चाइना बॉर्डर पर एलियंस का इस्तेमाल भी खूब करता है, क्योंकि इनसे जासूसी या हमले का शक अमेरिका पर नहीं जाता। दोस्तों, याद रहे कि ये सब दुनिया के अलग अलग जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, राइटर्स की थ्योरी है, जो सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर सच है तो कितना सच है, ये भी पता करने का कोई तरीका अभी तो हमारे पास नहीं है। पर हाँ, ये स्टोरी कन्विंसिंग बहुत है और हालात और सबूतों को देखते हुए सच भी लगती है। फिर भी इस सबसे कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहला तो ये कि असल में एलियंस नहीं होते। जो तस्वीरें बड़े बड़े आंखों वाले इंसानों की आपने देखी होंगी, वो बहुत पहले छपी एक बुक का कवर था। असल में वैसी कोई चीज नहीं होती। और जो जहाज आप देखते हैं, ये बस अमेरिका के प्रोजेक्ट ब्लू बुक या ऐसे ही किसी टॉप सीक्रेट प्लान का हिस्सा थे या हैं, जिसे अमेरिका दुनिया पर बढ़त बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और शायद आगे भी करेगा। अगर असल में एलियंस या दूसरी तीसरी दुनिया के इंसान होते भी हैं, तो इसका कोई सबूत अभी तो नहीं मिल सका है और आगे भी मिलेगा। इसके चांसेस 0% के आसपास ही हैं, यानी कि ना होने के बराबर। दूसरा, जिन एलियन जहाजों को देखने का दावा लोगों ने किया, उनमें से अक्सर या तो झूठे थे या तो वो दिखने वाले एलियन शिप्स किसी अमेरिकी खुफिया टेस्टिंग या ऑपरेशन या हमले का हिस्सा थे, जिसे अमेरिकी सरकार ने बड़े ही खूबसूरती के तरीके से दुनिया से छुपा लिया और आज तक छुपा कर रखा है। तीसरा, अब जानते हैं कि अब जंगें बैटलफील्ड से बढ़कर साइबर या इकोनॉमिकल ट्रेड वॉर में बदल चुकी हैं, जैसा कि आप चीन और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं। सो मुमकिन है कि अमेरिका का लास्ट रिजॉर्ट वाला एलियन हमला अब हो ही ना, क्योंकि अब चीन और रूस अमेरिका को ताकत से नहीं बल्कि ट्रेड और प्रोडक्शन से हरा रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका ऐसे किसी ड्रामे में जीत भी गया तो कंगाल अमेरिका क्या ही दरोगा बन लेगा। और ऐसा कोई ड्रामा हुआ भी तो ये पक्का है कि वो तब होगा जब अमेरिका के सामने अपने जीने मरने का सवाल होगा, यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो कि अभी तो नहीं दिख रहा। चौथा, जो लोग इसे कोरी अफवाह मानते हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि एक से ज्यादा मौकों पर लोगों ने एलियंस को कैमरा में रिकॉर्ड किया है और कई जगह ये क्रैश भी हुए हैं, जिन्हें बाद में अमेरिकी मिलिट्री उठाकर ये रेस्क्यू करके ले जाती है। बस ये किसी दूसरी तीसरी दुनिया के इंसान नहीं होते, बल्कि गोल अजीब से जहाजों में बैठे हुए अमेरिकी सरकार के फौजी होते हैं, जो एलियंस होने का ड्रामा करते हैं और इस ड्रामे को सच्चाई में बदलने का काम फिल्में और कॉमिक्स दिन रात कर ही रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एलियंस होते हैं या नहीं होते? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों एक सीढ़ी पिछले 140 सालों से एक ही जगह रखी है और उसे कोई नहीं हटा सकता? तो यहाँ क्लिक करें। बाकी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।